समझौते में तय क्या किया है, यह बताने की कोशिश की जा रही है। देखो भारत की शक्ति को, भारत के सामर्थ्य को, भारत की हिम्मत को, आखिरकार चीन को समझौता करना पड़ा है और 2020 की स्थितियों को वापस बहाल किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, हिमांशु जी, ये मीडिया की हाइप की हुई है। समझौता का मतलब क्या है? कभी और आपस में लड़ाई नहीं होगी, लेकिन वो समझौता नहीं है। तो हमारी टेरिटरी पर वो बैठे हुए हैं, जिसको हम मानते हैं। जो 1993 में भी फैसला हुआ था, वो उसके भी आगे आ गए, 2020 में भी आ गया है। वो पीछे जाने की ना कोई बात हुई है, ना कोई, मेरा मानना, ना कोई बात होगी, ना वो पीछे जाए। ना वो पीछे जाएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण ये टिप्पणी है देश के उप सेना प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान जी की। मेरे साथ में सुनीता दुग्गल जी हैं। सुनीता दुग्गल जी को होने का हमें दो फायदे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़ी नेता भी हैं और साथ साथ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। तो क्या कहते हैं सुनीता जी? हमें तो बताया गया था ना कोई आया है ना कोई गया है। कादियान साहब जैसा अनुभवी जनरल बता रहा है आया ही नहीं है, बस भी गया है, और अब यह है कि आगे और नहीं लड़ेंगे, बस इतने का ही समझौता है। जी सुनीता जी। नहीं, हिमांशु जी, देखिए हमें जो है ना पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर चलना चाहिए कि जिस तरह की तलखी जो है वो दोनों देशों के बीच में थी, और 2020 के बाद से जिस तरह से जो है वो आपस में बहुत सी, आप देखिए, चाहे आर्थिक रूप से कहें, चाहे राजनयिक रूप से कहें, सामरिक रूप से कहें, तो एक जो दोनों के बीच में एक जो है एक तरह से जो बर्फ जम गई थी, तो आइस ब्रेकिंग जो है वो हुई है। तो उससे मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो है दोनों ही देशों को बहुत इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि चाइना भी जो है इस बात को लेकर देखिए परेशान है कि जिस तरह से अमेरिका के साथ उनका जो एक कंपटीशन है, और उसमें अगर हम जो एशिया के ये दोनों जो बड़े देश हैं, अगर ये आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर रखेंगे, तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व के अंदर जो है इसका एक बहुत अलग सा मैसेज जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो कोशिश बरकरार रखी, और हमेशा ये उन्होंने जो है समझकर चला, मानकर चला कि अगर हम जो है एक कदम आगे बढ़ाकर इस तरह की बात करते हैं, तो उसमें अब चाइना भी जो है आगे बढ़कर आया है। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे जो है इसमें एक बहुत अच्छा जो है एक सामंजस्य आपस में बनेगा, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम से कम भी 9 बार जो है वो चाइना की यात्रा की है। 5 बार मुख्यमंत्री गुजरात के रहते हुए और 4 बार जो है प्रधानमंत्री रहते हुए, और इसके साथ साथ कम से कम भी 20 बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो चाइना के प्रधानमंत्री से जी से, चाहे 1 to 1 है या फिर किसी और कंट्री के अंदर अगर गए हैं, तो वहां पर जो है वो आपस में टेबल पर जो बातचीत हुई है, तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर हम लेकर चलें, तो मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे चाइना को भी ये महसूस होगा। और इसके साथ साथ आप देखिए कि आर्थिक रूप से भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें जो है, चाहे हम कहें कि भी इंडिया ने उसमें जो है कुछ कट किया है, चाहे उनके साथ हमारी जो आर्थिक जो आपस में जो हमारा जो व्यापारिक तालमेल है, चाहे आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बहुत से जो उनके ऐप हैं, टिकटॉक है और इस तरह के बहुत से ऐप हैं, उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अगर जो है वो चाइना के भी कुछ ये चीज समझ में आ रही होगी कि अगर हम आपस में एशिया के अंदर